जैसे ही बिजली चमकी और उसने इर्द गिर्द उन आवाज़ों को जो सिर्फ अभी सुना था, उसके कान उन आवाज़ों को सुन पाए थे। उस बिजली की रोशनी में उसने देखा काले स्याह, जिनके कद 15 से 20 फुट लंबे थे। उनके वजूद पे कोई भी कपड़ा नहीं था। वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे धुएं के बने हुए कोई इंसान हो। जैसे कोई इंसान अपना साया देखता है रोशनी में, उसके साथ साथ उसका साया चल रहा होता है, ऐसे साये की तरह वो सारे काले स्याह थे। सुक्के सुक्के पतले पतले, उनके बाजू बहुत लंबे थे, उनकी टांगें बहुत लंबी थीं और उन्होंने लंगोट बांध रखे थे। उनकी टांगें और ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल कपड़ों के बगैर था, सिर्फ लंगोट जिस तरह पहलवान बांधता है उसी तरह लंगोट बांधे हुए और इर्द गिर्द गोल दायरे की शक्ल में खड़े हुए थे। उनके किसी के भी सर पे बाल नहीं थे, ऊपर से सर उनके गंजे थे। आंखें उनकी बिल्कुल सफ़ेद थी और कान जिस तरह इंसानों के गोलाई में होते हैं, उनके कान उल्टे लगे हुए थे। इस तरह लगता था कि कानों सर के नीचे से कोई कान की तरह निकला हुआ है और घूम के वापस इस अंदाज में आया है जैसे कोई फूल लगा होता हो और टहनी पे हो, बहुत बड़ा हो जाए और वो टहनी गोल घूम के आ जाए और वो उल्टा हो जाए। तो ऐसे उल्टे होके घूम के उल्टे लटके हुए थे उनके कान। सर उनके गंजे थे, आंखें उनकी बिल्कुल सफ़ेद थीं और ऐसा लगता था जैसे ढांचे की तरह वो कमज़ोर हों, लेकिन कद सबके 15-20 फुट थे। वो एकदम से घबरा गया। घबरा तो पहले चुका था, जब उनकी शक्लों को देखी, ऐसी खौफनाक हैबतनाक शक्लें, तो उसी वक्त वो गिरा जमीन पे और बेहोश हो गया। कहकों की आवाजें तो पहले ही सुन चुका था, खौफ के मारे बुरा हाल था। जब जिन्नात को देख लिया कि इर्द गिर्द इतने ज्यादा जिन्नात हैं, तो वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा वो एक दरख्त के साथ टेक लगाकर इस अंदाज में बैठा है कि उसके हाथ पीछे की तरफ करके किसी ने रस्से से बांध दिए हैं और उसके वजूद को भी दरख्त के साथ बांध दिया गया है। अब उसने आंखें खोली तो वो उसी जजीरे के अंदर था, जो दरख्तों का बना हुआ जंगल सा था, जो जजीरा था वहीं पे वो एक दरख्त के साथ बंधा हुआ था। अभी तक तेज बारिश हो रही थी और बिजली चमकी, तब उसने मंजर देखा कि वो जंगल में है और एक दरख्त के साथ बंधा हुआ है। तभी उसको आवाज़ें आईं, कई उसी तरह के लंबे लंबे जंगल के अंदर इधर से उधर फिर रहे थे और आपस में जिस ज़ुबान में वो बात कर रहे थे वो उनकी ज़ुबान को समझ नहीं पाया वो कौन सी ज़ुबान में बात कर रहे हैं। वो कुछ देर उनको देखता रहा और उसने देखा दो उसी तरह के लंबे लंबे चलते हुए उसके सामने आ रहे हैं। और अब उसको हैरत ये हो रही थी, घुप अंधेरा अभी भी था इस जंगल के अंदर, बल्कि इस जंगल में पहले से ज़्यादा घुप अंधेरा था बानिस्बत बाहर ज़मीनों पे। फिर भी कुछ ना कुछ आदी हो गया था। काफ़ी देर वो अंधेरे में चलने की वजह से इस काबिल हो गया था कि उसकी आंखें हल्का फुल्का देख पा रही थी। यहाँ तो बिल्कुल घुप अंधेरा जंगल में, क्योंकि दरख्तों के साथ दरख्तों ऊपर जो दरख्तों की छतरियाँ बनी होती हैं वो आपस में टच होती हैं, तो दिन को भी वहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत कम आ सकती है, तो जंगलों में साया सा रहता है, दिन को भी धूप नहीं पहुँचती। लेकिन हैरत की बात यह थी, घुप अंधेरा होने के बावजूद यहाँ पे वो उन लंबे लंबे इंसानों को क्लियर देख पा रहा था। ये उसको समझ नहीं आई कि इतना घुप अंधेरा होने के बावजूद क्या मेरी आंखें तेज हो गई हैं या ये कोई चमक रहे हैं, तो काले स्याह हैं फिर भी मैं इनको देख पा रहा हूं। वो हैरान हुआ। वो इर्द गिर्द हर तरफ फैले हुए थे, आ जा रहे थे। तभी उसने सामने की तरफ देखा तो दो लंबे से उसी तरह के चलते हुए आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आ रहे थे। वो अपने पाँव, उनके पाँव बहुत लंबे थे, पाँव में जूते नहीं थे, इंसान की तरह पाँव थे लेकिन बहुत लंबे पाँव थे। और वो चलते हुए आए और उसके सामने आके एक दूसरे से बोले और एक ने उसका नीचे झुक के दरख्त के साथ जो उसको बांधा गया था उस रस्से को खोल दिया। जैसे ही वो रस्सा खोल दिया तो उस शख्स ने उसके पीछे बंधे हुए हाथ भी खोल दिए और दोनों ने उसको बाजुओं से पकड़ लिया। जैसे ही बाजू से पकड़ा गया तो उसको लगा कि उनके बाजू नहीं हैं, उनके हाथ आग के बने हैं और उसको ऐसे लगा कि मेरा वजूद जलना शुरू हो गया है। उसके मुंह से चीखें निकल गईं क्योंकि उनके हाथ इतने ज़्यादा गर्म थे। तो वो फिर एक दूसरे से किसी ज़बान में बोले और उसी वक्त मेरे चीखने की वजह से उन्होंने एक दूसरे से कोई बात की। मैं अभी उठ के अभी खड़ा हुआ था, उन्होंने मुझे पकड़ा हुआ था कंधों से।
कि मेरे तपिश जो उनके हाथों की महसूस हुई थी, उन्होंने आपस में क्या बात की थी, वो तपिश कम हो गई और मुझे एहसास हुआ कि गर्म तो अभी भी हैं, लेकिन इतने उनके हाथ अब गर्म नहीं थे कि मेरा वजूद जल सके। पहले तो मेरा वजूद बाकायदा जल रहा था। उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा और उसके बाद जिस तरह इंसान सीधा खड़ा होता है, हल्के से वो आगे को झुके हैं दोनों, और जैसे ही झुके हैं तो उसी के बाद उन्होंने उड़ना शुरू कर दिया है। यानी इंसान एक सीधा ऊपर की तरफ जाता है, एक तिरछा हो जाए तो तिरछे होके ऐसी इसी अंदाज में, जिस तरह जहाज उड़ता है सीधा नहीं जाता, ऐसे तिरछा होके जाता है, इसी अंदाज में उड़े और मुझे पकड़े हुए वो उड़ना शुरू हो गए। अब मैं देख रहा हूं हम उड़ते हुए जा रहे हैं, उड़ते हुए हम उन दरख्तों के ऊपर चले गए। अब मैं नीचे की तरफ देख रहा हूं तो नीचे दरख्त ही दरख्त हैं, हर तरफ दरख्त हैं। ये कैसा घना जंगल था, जितनी दूर मेरी निगाह जाती, क्योंकि अभी बिजली जब चमकी तो हर तरफ मुझे दरख्त ही दरख्त नजर आए। जहां तक मेरी निगाह जाती थी ये दरख्तों का जजीरा था, जंगल था, मुझे नहीं पता मैं कहाँ था। वो मुझे इसी तरह लेके चलते रहे कि ऊपर ही मेरी ऐसे मुझे महसूस हुआ कि मेरी आंखें बंद हो रही हैं, जैसे मैं बेहोश हो गया हूं, और मेरी आंखें उस वक्त खुली हैं जैसे मैं होश में आया हूं। मेरे कदम जमीन को छू रहे थे, हम शायद कहीं उतरे थे। कितनी देर हम उड़ते रहे थे अब मैं नहीं जानता था। मेरे पांव जब जमीन को टच हुए तो मुझे लगा कि हम नीचे उतरे हैं। ये एक बहुत बड़ा खुला सा मैदान था। अभी भी इर्द गिर्द सारे दरख्त ही दरख्त थे, लेकिन उन दरख्तों को काट के या पहले से ही एक बहुत बड़ा खुला मैदान था और उसके इर्द गिर्द दरख्त ही दरख्त थे। यहाँ पे बारिश नहीं थी, यहाँ पे भी रात का वक्त था, लेकिन रोशनी थी। कहाँ से रोशनी आ रही थी ये भी मुझे समझ नहीं आई, लेकिन ऐसी रोशनी जैसे दिन को धूप में रोशनी होती है, ऐसी नहीं। जैसे रात को कहीं पे रोशनी कर दी जाए, बल्ब जला दिए जाएं और रोशनी हो जाती है, ऐसी ही रोशनी थी। धूप वाली नहीं थी, लेकिन बारिश का एक कतरा भी नहीं था। बादल यहाँ पे भी आसमान पे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, बादल उसी तरह गरज बरस रहे थे, लेकिन बारिश नहीं थी। और खुला मैदान बिल्कुल खुश्क था, जैसे अभी तक यहाँ पे बारिश नहीं हुई। वो पता नहीं वो दोनों जिन्नात मुझे कितना दूर लेके आए थे, मैं नहीं जानता था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वो जब हम नीचे ज़मीन पे उतरे हैं तो वहीं पे एक बड़ा सा, उसी मैदान के अंदर ही बड़ा सा ज़मीन के अंदर लकड़ी का बांस सा गाड़ा गया था। वो मुझे ले गए और उस बांस के साथ उन्होंने मुझे बांध दिया। जैसे ही मैं बांस के साथ बंधा तो मैंने देखा बिल्कुल सामने एक बड़ा सा लकड़ी का, जैसे तख्त बनाया जाता है, बादशाहों की तरह नहीं, सादा सा एक तख्त बनाया जाता है बैठने के लिए, तख्त पड़ा हुआ था। और मैंने देखा आवाज़ें आ रही हैं, कोई आपस में बोल रहा है। और उसी लम्हे जंगल से छोटे छोटे बोने, जिनके कद 2 से 2.5 फुट होंगे, बहुत किसी का शायद 3 फुट भी था, वो बोने निकलना शुरू हो गए। ये जो मुझे लेके आए थे ये 15-20 फुट ऊंचे हैं, बाकी बोने निकलना शुरू हो गए। और बोने आते गए, इतना बोने जमा होना शुरू हुए, इतना बोने जमा शुरू हुए कि पूरे ग्राउंड के अंदर बोने ही बोने थे। पूरा ग्राउंड बोनों से भर गया और जैसे बोने, मेरी तरफ कोई भी नहीं देख रहा। वो दोनों जो मुझे लेके आए मेरे लेफ्ट और राइट खड़े हैं, और बाकी छोटे छोटे बोने आके सारे ग्राउंड में बैठ के हैं, इस अंदाज में जैसे किसी ने आना हो, किसी का इंतज़ार हो रहा हो। और वो सारे नीचे फर्श पे ही बैठ गए, लेकिन वो बोने भी वही ज़ुबान बोल रहे थे जो ये मुझे उठा के लाए थे। जो ज़बान ये बोल रहे थे वो बोने भी वही ज़बान बोल रहे थे। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा वो सारे ताज़ीम में उठकर खड़े हो गए हैं। वो छोटे छोटे बोने जो थे वो इतने छोटे थे कि वो खड़े होते थे तो उनका कद 2.5 फुट था, किसी का 3 फुट था। और मैं सीधा, हाथ मेरे पीछे बंधे हुए, बांध के मुझे एक जगह पे खड़ा किया हुआ। मैं भाग नहीं सकता था, पीछे एक जो लकड़ी का लगा हुआ था, जमीन के अंदर गड़ा हुआ था, उसके साथ मैं बंधा हुआ था। तो मैंने देखा एक बिल्कुल कदो कामत इंसान की थी। उन्होंने सफेद शलवार कमीज पहन रखा था, जैसे कुर्ता पहना जाता है, ढीला ढीला सादा सा एक सफेद कलर का सादा सा एक कुर्ता पहना हुआ था, नीचे शलवार पहनी हुई थी, सफेद कलर की उनकी दाढ़ी थी, उन्होंने सफेद पगड़ी पहनी हुई थी, उनकी भवें तक सफेद थीं, पलकें सफेद थीं, उनकी दाढ़ी सफेद थी, उनका चेहरा बिल्कुल नूरानी था, जैसे कि इंसानों में कोई बुजुर्ग होता है, बिल्कुल सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग, ऐसे ही वो बुजुर्ग। और उन्होंने एक कपड़ा सफेद कलर का अपने कंधे पे रखा हुआ था। वो चलते हुए आए
वो दरख्तों में से ही निकल के आए थे। जिस तरफ वो सारे मुंह करके बैठे थे, जहाँ पे सामने फर्श वो तख्त रखा हुआ था, उसी तख्त की तरफ वो सारे बोने मुंह करके बैठे हुए थे। और वो बुजुर्ग चलते हुए आए और आके उसी तख्त पर बैठ गए। अब जैसे ही वो तख्त पे बैठे तो वो बोने जो उनके एहतराम में खड़े हुए थे, वो सारे बोने भी नीचे बैठ गए। अब उन बुजुर्ग ने जब बात शुरू की तो वो उसी जबान में बात कर रहे थे जिस जबान में हम इंसान बात करते हैं। वो बोले, हाँ बताओ क्या मामलात हैं। अब वही जो सामने बैठे हुए थे, अब वो उसी जबान में, जो पहले अपनी एक मखसूस जबान में बात कर रहे थे, अब उनमें से दो खड़े हुए बोने और बिल्कुल चलते हुए उन बुजुर्गों के सामने गए। एक उनके लेफ्ट पे खड़ा हुआ, एक उनके राइट पे खड़ा हुआ, और उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो वो हमारी जबान में बोल रहे थे। और एक ने कहा, हजूर, ये जो सामने खड़ा है इसने मेरे घर पे कब्जा कर लिया है। आज से नहीं, कई सालों से मेरे आबाओ अजदाद वहीं पे रहते थे। हमारा ही उसी घर के ऊपर ही बसेरा था, वहीं पे ही हमने अपना सारा घर बना रखा था। हम खाना बदोश नहीं हैं, आप जानते हैं। हम हमेशा सदियों से एक ही जगह पे रहते हैं। ये खाना बदोश हैं। इसके आबाओ अजदाद यहाँ पे नहीं आए, लेकिन इसने दावा किया है कि इसके आबाओ अजदाद भी यहाँ पे रहते हैं। और इसने आके ये कह के कि ये पहले इसके आबाओ अजदाद का दरख्त था, इसके आबाओ अजदाद इसी दरख्त पे घर बना के रहते थे, इसने मेरे घर पे कब्जा कर लिया। जब हम लोग कहीं गए हुए थे, जब हम वापस आए तो हमारे घर पे ये कब्जा करके बैठा हुआ था। मैंने इसको काफ़ी समझाया, काफ़ी लोगों ने भी इससे कहा कि ये तो हमारा घर है, हमारे आबाओ अजदाद इस दरख्त पे रहते हैं, लेकिन ये नहीं माना। वो बुजुर्ग दूसरे से बोले, हाँ तुम क्या अपनी सफाई में कहना चाहते हो? तो उसने कहा, हजूर ये झूठ बोल रहा है। मेरे आबाओ अजदाद हमेशा से यहीं रहते रहे हैं, लेकिन इन्होंने हमारे मकान पे कब्जा किया हुआ था। उसी दरख्त पे पहले मेरे आबाओ अजदाद रहते थे। मैं इंतजार में था, मैं कमजोर था, और मैं चिल्ले करता रहा अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, यहां तक कि मेरी ताकत बढ़ गई। और मैं इस इंतजार में था कि ये लोग बाहर जाएं और मैं इस घर पे कब्जा कर लूं जो मेरे माँ बाप का घर है। और जब ये लोग गए हुए थे तो मैंने उस घर पे कब्जा कर लिया। मेरे पास ताकत थी, मैंने चिल्ले करके ताकत हासिल कर ली थी। अब उस घर में मैं रहता हूं, वो मेरे आबाओ अजदाद का घर है। तो बुजुर्ग बोले, तुम क्या समझते हो? मैं नहीं जानता वो घर किसका है। मैं बहुत अच्छी तरीके जानता हूं वो घर किसका है। वो पहले वाले शख्स से मुखातिब होकर बोले, तुम सच्चे हो, तुम्हारे ही आबाओ अजदाद इसी घर में रहते रहे हैं। और दूसरे बोने से बोले, तुम जो कह रहे हो ना, तुमने चिल्ले करके ताकत हासिल कर ली, ये बात सही है। तुमने चिल्ला हासिल किया है और उसके बाद ताकत हासिल कर ली है, लेकिन उसके बाद कब्जा किया है। ये मकान तुम्हारा नहीं है, और मैं फैसला सुनाता हूं, फौरी तौर पे इसका मकान खाली कर दो। और अगर तुमने ये मकान खाली ना किया तो याद रखना, अगली दफ़ा मैं यहीं बैठा हूँगा, और फिर जो मैं तुम्हारे साथ करूँगा तुम याद रखोगे। तुम्हारे पास जितनी भी ताकत आई है वो मैं ताकत भी छीन लूँगा और तुम्हें सबक भी सिखा दूँगा। उसने हाथ जोड़ लिया और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगा, मैं घर बिल्कुल खाली छोड़ दूँगा। उन्होंने कहा, ठीक है, जाओ अगला मुकदमा पेश करो। उसके बाद दो इसी तरह और खड़े हो गए। उन्होंने कहा, इसके बच्चे ने मेरे बच्चे की आंख फोड़ दी है, और मेरे बच्चे ने भी जब आके हमें बताया तो उसकी आंख फोड़ी हुई थी। हमने जाके जब इनको कंप्लेन की है, यानी बिल्कुल जिस तरह इंसानों में लड़ाइयाँ, झगड़े, फसादात, रोले होते हैं, ये बिल्कुल सेम इसी तरह जिन्नात में भी होते हैं। ये आज की नहीं, पुरानी बात है। उन्होंने दूसरा मुकदमा भी इस तरह सुनाया, और उन्होंने बैठ के मुकदमा दूसरा भी सुना, उसका भी फैसला कर दिया। एकदम जैसे उनकी निगाह सामने की तरफ पड़ी और बोले, ये तो इंसान है, इसको क्यों बांधा है यहां पे? तो उनमें से वो दो जो मेरे लेफ्ट राइट खड़े थे, वो चलते हुए उनके करीब गए और उनसे कहा, हजूर, हम भी आपसे इंसाफ की तवक्को लेके आए हैं। इसने हमारे बंदों को ऊपर पांव रखा है। हम वहां सो रहे थे और ये आया है और ये हमारे ऊपर चढ़ गया है। हम इसको सजा देना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह आपने ऐलान कर रखा है कि आपकी मर्जी के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता, तो इसलिए हम खुद इंसाफ लेने के लिए कि बजाय इसको कुछ करते और आप नाराज होते, आपके पास लेके आए हैं। इसको हम सजा देना चाहते हैं और आपके जरिए ही हम सजा दिलवाएंगे।
वो बुजुर्ग बोले, इसका कसूर यही है जो तुम बता रहे हो कि तुम सोए हुए थे और इसने तुम्हारे वजूद पे पांव रखा, यही कह रहे हो? उन्होंने कहा हाँ। और दूसरा बोला, हजूर ना सिर्फ एक बंदे पे बल्कि आगे जाके फिर एक और बंदे पे इसने पांव रखा है। और तब मुझे याद आया, मजीद कहते हैं कि मैंने जब पांव रखा था तो कॉटन से भी बिल्कुल कोई जैसे कॉटन होती है, रोई होती है, कपास, उस तरह की कोई नरम और मुलायम चीज थी जिसमें मेरा पांव पड़ा था। मुझे याद आ गया। अब मुझे याद आया वो 2 दफ़ा मैं जो टकराया था, पहली दफ़ा मैंने पाँव रखा था, गिर गया था, दूसरी दफ़ा भी मैं किसी चीज़ से लड़खड़ाया था और पाँव मेरा फंसा था और मैं गिरा था, मुझे चोटी लगी थी। इसका मतलब है वो जिन्नात सोए हुए थे। तो बुजुर्ग बोले, मुझे एक बात बताओ, रात किसके लिए है? इंसानों के लिए, जिन्नात के लिए? वो बोले, जिन्नात के लिए। उसने कहा दिन किसके लिए है? उन्होंने कहा इंसानों के लिए। तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात में किसको ज़्यादा अशरफ बनाया है? दुनिया किसके लिए बनाई है? इंसानों के लिए। उनका बचा हुआ तुम खाते हो, उनकी बची हुई हड्डियां तुम खाते हो, उनका पकाया हुआ तुम खाते हो, जो वो फेंकते हैं हड्डियों की सूरत में। तो जब रात जिन्नात के लिए बनाई हुई है तो मेरा सवाल तुमसे यह है, तुम वहां रास्ते में क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा हुजूर रात जब हमारे लिए बनाई गई है तो हम उस रास्ते पे सो रहे थे। उन्होंने कहा तुम दिन को सोते हो, जिन्नात को दिन को सोने के लिए कहा है, रात उसके लिए दिन हो जाती है, तो तुम उस टाइम क्यों सो रहे थे और वो भी रास्ते में? क्या तुम्हें नहीं सिखाया गया कि रास्ते में नहीं सोना, जब भी सोना है साइड से सोना है? ये जो जगह है, जमीनें हैं, ये तो इंसानों की हैं। ठीक है, इंसान ज़मीनों में दिन को काम करते हैं, लेकिन ये पाबंदी नहीं है कि वो रात को काम नहीं कर सकते। वो अपनी ज़मीनों में रात को भी पानी लगाने के लिए आ सकते हैं। तुम वहाँ रास्ते में क्यों सोए? ये तुम्हारी गलती है, इस नौजवान की नहीं। और इसलिए तुम इस नौजवान को पकड़ के ले आए और उस नौजवान को ये सारा मंजर भी देखने पे तुमने मजबूर कर दिया, क्योंकि तुम्हारे जहन में ये था, मैंने पढ़ लिया है कि तुम क्योंकि इसको मारना चाहते हो, इसको सज़ा देना चाहते हो, इसलिए ये एक पोशीदा जो एक राज था, ये जो पोशीदा अदालत सी थी, तुमने इनको ये भी दिखा दी, क्योंकि तुम्हारे जहन में था कि मैं इसको सज़ा दे दूंगा या तुम इसको मार दोगे, तो इसलिए इसको आगे आया कर दिया। नहीं, इसको छोड़ो, ये एक नेक शख्स है, ये ईमानदार शख्स है, नमाजी परहेजी शख्स है, इसमें इसका कोई कसूर नहीं। इसका कसूर होता ज़रूर मैं इसको सज़ा देता। जब तुम रास्ते में सोओगे तो इसका कोई कसूर नहीं, जाने दो इसको। जिस तरह इसको लेके आए हो इसी तरह इसको छोड़ो, और हाँ, इसके गांव के करीब इसको छोड़ना। उसके बाद वो फिर से, हाँ अगला केस क्या है, फिर से कुछ बोने उठ गए और वो मेरे हाथ खोलना शुरू हो गए। उन्हें ताज़ीम ने कहा ठीक है हजूर, और उसके बाद मेरे हाथ खोलना शुरू हो गए। जिस तरह मुझे लेके आए थे उसी तरह मेरे हाथ को पकड़ा और लेके उड़ गए। रास्ते में फिर से मुझे नींद आ गई। वो मुझे बेहोश कर देते थे, क्या कर देते थे मुझे नहीं पता, और मैं उसी तरह उड़ता रहा। जब मेरी आंख खुली तो मैं नींद में था और एक कच्चा सा फर्श मट्टी का, जहाँ पे मट्टी नरम थी बारिश की वजह से, उन्होंने जाके वहाँ पे मुझे बिल्कुल करीब से फेंक दिया और मैं बाकायदा गिर गया। लेकिन नीचे कीचड़ था, मुझे चोट नहीं लगी, मेरे कपड़े, मेरा वजूद सारा भर गया, क्योंकि वो मुझसे कर तो कुछ नहीं सकते थे, मना कर दिया गया था, लेकिन गुस्से में उन्होंने मुझे कीचड़ में फेंक दिया। बारिश रुक चुकी थी, अभी भी अंधेरा था, लेकिन मैं कीचड़ में पड़ा हुआ था। उन दोनों ने मुझे कीचड़ में फेंका और उड़ते हुए वापस चले गए। मैं वहाँ से उठा, कुछ देर पड़ा रहा, खौफजदा था। जो कुछ मंजर मैंने देखा था, क्या ये ख्वाब है, क्या मैं नींद में था, क्या मैं यहीं पे गिर गया था और गिरे हुए मैंने ख्वाब देखा? नहीं, ये हकीकत था। मेरे वजूद पे अब भी जलन के एहसास थे कि जहाँ पे मुझे जलन हुई थी। मुझे वो बुजुर्ग याद आ गए। फिर मैं अपने आप से पूछने लगा, हो सकता है यार ये ख्वाब हो, लेकिन मेरा जिस्म कहे, मेरा दिल कहे नहीं, वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत था। खैर, मैं वहाँ से उठा और आहिस्ता से उसी रास्ते की तरफ चल पड़ा जो मेरे गांव की तरफ जाता था, और वो वाकई मुझे गांव के करीब छोड़ के गए थे। तो मेरे दिल में ये भी आया कि मैं इतना करीब कैसे चल के आ गया हूँ। खैर, मैं गांव जब पहुंचा मेरी हालत ख़राब थी। सुबह होने लगी थी और मेरी माँ ने मेरे कपड़े देखे, मेरी हालत देखी, वो सारे परेशान हो गए। और उसके बाद मैं गिरा इस तरह का कि बुखार हो गया। 3 दिन मुसलसल मैं बुखार में रहा। इतना शदीद बुखार हो गया कि उतरने का नाम ही ना ले, और पट्टियाँ करते रहे। जब मेरा बुखार उतरा, मैं बेहतर हुआ, तब मैंने अपने माँ बाप को सारा वाक़या सुनाया कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरी माँ पहले ही बोल पड़ी, जब तू आया था मैं समझ गई थी मेरे बेटे के साथ कुछ हो चुका है। बहरहाल मैं बेहतर हो गया, मेरे मामला ठीक हो गए। और उसके बाद मेरे वालिदैन ने मुझे कहा, चलो अब तुम्हें दम करवा के लाते हैं।
ताकि दोबारा तुम्हारे साथ कभी कोई इस तरह का मसला ना हो। तो वो साथ वाले गांव में एक बुजुर्ग रहते थे, उनके पास वो मुझे लेके चले गए। अगले ही दिन जब मैं ठीक हुआ वो मुझे लेके गए। वो एक बुजुर्ग थे, बहुत नेक बुजुर्ग सी हस्ती थी। उन्होंने मुझे ऊपर दम किया, पढ़ा और दुआएं दी और कहा आइंदा एहतियात करना, कुछ इस तरह और भी चीज़ें कहीं जो इनका कहानी में ना बताएं। उसके बाद नमाज का टाइम हो गया था और मैंने कहा जी मैं नमाज पढ़ लूँ। इतने दिन मैंने नमाज नहीं पढ़ी थी। वहीं पे मस्जिद में गए और मेरे वालिदैन मेरे साथ थे, मेरे बाप ने भी वहाँ पे नमाज पढ़ी। और मैं जब नमाज पढ़ के उठा हूँ एकदम से अगली सुनते पढ़ने लगा हूँ, तो मेरी नमाज में तो निगाह नहीं पड़ी थी, लेकिन अब मेरी निगाह पड़ी। एकदम मैंने देखा मेरी अगली जो सफ़ थी उसके उल्टी साइड पे कोने पे वही बुजुर्ग जिनको मैंने उस रात उन जिनात का फैसला करते हुए देखा था, वही शलवार कमीज़, वही पगड़ी पहने हुए सफ़ेद और वही वो कंधे पे कपड़ा रखे हुए नमाज पढ़ के मुड़ने लगे थे। शायद वो पहले उनका मुंह दूसरी तरफ था, मैंने देखा नहीं था। जैसे मुड़ने लगे मैंने देखा तो मैं तेज़ी से उनके पास गया। जैसे ही मैंने उनको देखा तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, जैसे उन्होंने मुझे पहचान लिया हो, और मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और कहते हैं बरखुरदार कैसे हो। मैंने फ़ौरन दोनों हाथों से उनका हाथ थाम लिया और उनसे हाथ मिलाया। मैंने कहा जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तो वो मुस्कुराए, कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नमाज पढ़ ली? मैंने कहा जी वो बस अभी सुनते ही अपनी पढ़ने लगा था। तो आपका नाम क्या है? तो कहते हैं ठीक है बैठ के बात करते हैं, आप अपनी सुनते पढ़ लो फिर आप मिलते हैं। मैंने कहा जी ज़रूर। मैंने जल्दी से सुनते पढ़ी और सुनते पढ़ के मैंने उनको ढूंढा कि उनसे बात करूं। तो इधर उधर देखा, वो कहीं पे भी नहीं थे। मैंने मस्जिद वालों से भी पूछा, वो दूसरा गांव था, इधर उधर किसी से भी पूछा तो उन्होंने कहा नहीं हमने तो ऐसे किसी बुजुर्ग को नहीं देखा। तो फिर वो मुझे क्यों नजर आए थे? लेकिन जाते हुए वो मुझे एक हिदायत कर गए थे। उन्होंने मुझे कहा था अपनी सुनते, मैंने कहा था जी अभी सुनते पढ़ने लगा था। कहते हैं बस अपनी नमाज मुकम्मल करो, बैठ के बातें करते हैं, बस हमेशा लोगों की मदद करना, जब भी तुम्हारे पास कोई सवाल ही आए उसको खाली हाथ ना भेजना, बैठ के बात करते हैं। और वो चले गए। और लेकिन मुझे वो याद आ गया, वो ख्वाब नहीं वो हकीकत था, और उन्होंने मुझे पहचान लिया था, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई थी। ये वही हुलिया था जो उनको मैंने रात के टाइम देखा था। शायद राजों में से एक राज था, शायद उस वक्त वो मेरे सामने आए थे। क्यों आए थे? शायद यही नसीहत करने के लिए आए थे कि लोगों की मदद करना, लोगों के काम आना। और वो फिर चले गए। उसके बाद वो ज़िंदगी में कहाँ मिले, क्या मिले, मैंने किसी को बताया तक भी नहीं। वो मजीद कहते ताया मजीद, फिर मैंने किसी को नहीं बताया। ये वाक़या ज़रूर बता दिया था कि वो बुज़ुर्ग मुझे मिले थे, वो ख्वाब नहीं था, वो हकीकत था जो मैंने अपने माँ बाप को बताया था। और वहीं पे मैंने अपने बाप को भी बता दिया कि अभी अभी वो बुज़ुर्ग मुझे मिले हैं जो वहाँ पे थे। मेरे बाप ने भी इधर उधर से पूछा मस्जिद से, लेकिन किसी को भी उनके बारे में नहीं पता था। लेकिन उसके बाद वो ऐसे बदले कि उन्होंने अपनी तहज्जुद भी कभी मिस नहीं की, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ी, और ऐसे अल्लाह वाले हो गए थे, ऐसे फ़कीर हो गए थे, लोगों की मदद करते, लोग उनके पास जो भी आते मिलनसार हो गए थे, दुआएं देते। जो उनको तलकीन की गई थी कि लोगों की हमेशा मदद करना, वो मदद करते रहे। उसके बाद क्या राज हुए, क्या वो उनसे मिले या नहीं मिले, उन्होंने कभी किसी को बताया नहीं। हमारे वाले साहब ने भी उनसे पूछा कि ताया फिर कभी उनसे मुलाकात हुई, तो आगे से मुस्कुरा देते कि ये दुनिया राज हैं, राज तो चलते रहते हैं। ऐसी बातें करते थे कि जवाब नहीं देते थे। और जितना अरसा जिंदा रहे बहुत नेक और सब लोगों की मदद करने वाले रहे। अब वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं।